धनंजय जी, एक दो चीजें, क्योंकि मेरे कुछ दर्शक भी कह रहे हैं, और मैं उस टॉपिक को इसलिए नहीं छू रहा था, वो बहुत संवेदनशील है, लेकिन उस पर अभी कुछ कहना दिक्कत है। जो रेल हादसा हुआ है उड़ीसा में, उसके बारे में कुछ लोग कहना कि आप नहीं बोल रहे। देखिए, हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं उस रेल हादसे में किसकी गलती को बोलने के लिए। मैं धनंजय जी आपके पास मूल प्रश्न के साथ आ जाऊंगा आप भी, क्योंकि जो मेरे जो दोस्त मित्र हैं, आज सुधांशु भी कई जगह इसको बोले हैं, सुधांशु हमारे यहाँ भी आके अभी बोल रहे हैं। वो एक ट्रेन उधर से आई जो डिरेल हुई, इधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस जो 10-20 सेकंड के अंदर वो पहुंच गई, कोई वहां चांस नहीं था कि उसको उसमें ब्रेक लग सकता था। एक और मालगाड़ी खड़ी थी, इसलिए ये भयंकर हादसा हुआ। 275 लोग ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं जो मर चुके हैं, उससे ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है। हैविंग सेड दैट, जो दिक्कत है वो मेंटेनेंस की दिक्कत है कि वो मेंटेनेंस ठीक थी या क्या थी, वो जांच से पता लगेगा। लेकिन जो कुछ लोगों का कहना है कि जब मोदी जी वंदे भारत से लेके हर चीज का उद्घाटन कुछ करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्हीं को लेनी चाहिए, रेल मंत्री को नहीं। खैर, ये हो सकता है कि पॉलिटिकली ये कुछ लोग मांग करें, लेकिन मेरे हिसाब से जो रेल मंत्री हैं वो खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो ये चीजें समझते हैं, और जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं किसी की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी इट इज टू अर्ली टू ब्लेम समवन। मैं इसलिए इस बात को ही कह रहा हूँ, ये बड़ी बुरी त्रासदी है। हमारे और आपके घर के ही कुछ लोग इसमें जरूर ट्रेवल कर रहे होंगे, और ये एक बुरी है, और हम सब लोगों की श्रद्धांजलि है उनके लिए। धनंजय जी, हैविंग सेड दैट, अब दो चीजें, राहुल गांधी ने दो बातें कही, और वो बार बार इस चीज को, एक तो वो कह रहे हैं विपक्षी एकता, उन्होंने कहा कुछ समस्याएं हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा कि समस्या ये है कि कहीं पे हम और विपक्षी जो लोग हैं वो एक ही जगह के वोटर्स को वो करते हैं, हमारा उनसे कंटेस्ट होता है सीधे सीधे, वो दिक्कत है, लेकिन वी विल ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। दूसरा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस विल सरप्राइज। ये दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के धनंजय जी, मैं आपसे पॉलिटिकल चीज पूछ रहा हूँ, क्या 2024 तक कांग्रेस इज गोइंग टू सरप्राइज? और दूसरा, जैसे राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंट दिखे कि विपक्षी एकता को एंड ऑफ द डे वो चीजें मैनेज हो जाएंगी। पहले हम बात करें रेलवे दुर्घटना पे। जी, दुर्घटना तो होती है, दुर्घटना पे तो कहते हैं कि किसी का वश नहीं है। हालांकि एक जो है एग्जाम्पल बहुत पहले सेट कर दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और ये एग्जाम्पल हर उस व्यक्ति के लिए है जो जिम्मेदार पद पर है। लेकिन अब सवाल होता है कि जो हमारे सामने जो पिछले 9 वर्षों से सरकार में है वो कितने जिम्मेदार हैं, वो हम सब देख रहे हैं। और जब वो मुख्यमंत्री भी थे प्रदेश के, तब डॉक्टर जयनारायण साहब तो उनके करीब थे। जब वाजपेयी जी ने कहा था राजधर्म निभाइए, तब भी उन्होंने कितनी जिम्मेदारी निभाई थी। और हमने तो ये सुना है कि उन्होंने वाजपेयी जी के लिए भी अपशब्द कहे थे। तो उनसे ये अपेक्षा करना कि वो जवाबदेही समझेंगे, नैतिकता को समझेंगे, और इस पे दलील देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, ये तो नहीं है, ये संभव नहीं। अब एक बात आती है, संवेदनशीलता की बात आती है कि जो दुर्घटना हो गई ठीक है, उस पर किसी का वश नहीं है, मान लेते हैं कि ह्यूमन एरर नहीं है और वो ऊपर वाले ने ये तय कर रखा, हम इसको भी स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि कोई भी दुर्घटना होती है उसमें ह्यूमन एरर है, वो आप चाहे बाद में एनालाइज कीजिए या पहले एनालाइज कीजिए, मतलब नहीं है, लेकिन होता है। अगर ऐसी दुर्घटना हुई, कोई ट्रेन डिरेल हो गई, फिर पीछे से ट्रेन आ गई, खड़ी ट्रेन से टकरा गई, तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ घटी, उसमें ह्यूमन एरर न हो ये संभव नहीं। फिर एक हम बहुत पहले से सुन रहे हैं कि अब ऐसी सेंसर डेवलप किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी आ गई है जो ट्रेन को पहले से, आप अगर ह्यूमन एरर होता भी है तो उसको कंट्रोल कर देगी। लेकिन भारत के संदर्भ में हम लगातार जब यात्रा करते हैं, चाहे वो एरोप्लेन से यात्रा करें या ट्रेन से यात्रा करें या बस से यात्रा करें, हम सब रोज देखते हैं, जैसे भी आप यात्रा करें, कि वहाँ पे देखिए कि हम नागरिक से लेकर के पूरी व्यवस्था करने वाले लोग तक कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार करते हैं। और जो एक सामंती सोच है हमारे समाज के भीतर, वो बड़ी ताकत के साथ अभी भी मौजूद है, उसको हटाया नहीं जा सका। तो ये केवल ह्यूमन एरर कह करके उसको टाल जाना या ऊपर वाले ने तय किया, मुझे लगता है सही नहीं है एक सभ्य नागरिक होने के नाते। अब दूसरी बात जो आपने कही, राहुल गांधी की बात कही, और राहुल गांधी के बारे में ये अच्छा इसलिए लग रहा है, वो जो बोल रहे हैं वहाँ या यहाँ जो बोलते रहे,
कि पिछले 10-12 वर्षों को ही न लें हम, बल्कि देखें कि पिछले 30-35 वर्षों से देश में जो चल रहा है, कि एक कोशिश हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, इसलिए आज अच्छी भी लग रही है, इसकी चर्चा करना जरूरी हो जाता है, केवल कांग्रेस के लिए नहीं, केवल राहुल गांधी के लिए नहीं, बल्कि भारत के उस हर नागरिक के लिए जो देश को इकट्ठा देखना चाहता है। कि पहली बार ऐसा हुआ आजादी के बाद जब भारत को तोड़ने की बात हुई, और पिछले 10 वर्षों में ये कोशिश की गई कि ये जो मुसलमान शब्द है या मुसलमान जो नागरिक है उसको पूरी जो एक हमारा जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है, जो चुनाव का जो प्रोसेस है, जो शासन का जो प्रोसेस है, उससे किस तरह से उसको दरकिनार किया जाए या वंचित बनाया जाए। संविधान में वंचित वर्गों के लिए प्रावधान किया गया कि जो वंचित वर्ग है उसको भी न्याय मिले, उसको भी सही जगह मिले, इसका प्रावधान है हमारे संविधान में। लेकिन सरकार में बैठे लोग जब एक वंचित वर्ग खड़ा करते हैं और एक बड़ा प्रतिशत है, तो ये बड़ा अफसोसनाक हो जाता है। फिर इस पे क्या बात करें, कैसे बात करें, ये सवाल खड़ा हो जाता है। और केवल वो वंचित वर्ग नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप देखिए कि जो बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के जो कवायद हो रही है पिछले लंबे समय से भारतीय पहलवानों को लेकर के, महिला पहलवानों को लेकर के, वो भी दिखता कि केवल वो धर्म के आधार पे वंचित नहीं कर रहे हैं, वो जाति के आधार पे केवल नहीं कर रहे हैं, वो हर स्तर पे कर रहे हैं। जहां उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता है वहां वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये जो है गड़बड़ है, इसको हटाइए। और दुखद इसलिए हो जाता है कि वो जो है सरकार के शिखर पे जो बैठे हुए लोग हैं वो ऐसा करते हैं। प्रशासन में जो कमिश्नर है, जो पुलिस ऑफिसर है, नौकरशाही जो पूरी है, वो भी उसमें शामिल हो जाती है। और जो जुडिशियरी है वो भी शामिल हो जाती है। न्यायमूर्ति पाटिल साहब को सम्मान देते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति है उसमें जुडिशियरी को भी जो है आप सिंडिकेट से बाहर नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो कहूँ कि जो है न्यायपालिका हो या चाहे कार्यपालिका हो या विधायिका हो या पत्रकारिता के लोग हैं जो चौथा स्तंभ कहलाते हैं, वो सिंडिकेट में वो चारों शामिल हैं। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और पिछले 75 साल का हासिल ये होना चाहिए था कि हम लगातार नागरिक बनते चले जाते, हम नागरिक नहीं बन पाए और सरकार ने 80 करोड़ लोगों को फिर से प्रजा बना दिया और कह रहा है कि मैं राजा हूं, मेरा फोटो हर जगह रहेगा, चाहे मेरा उसमें कोई सहभागिता मेरी हो या ना हो, लेकिन मुझे आप मेरी जय जयकार करो, मेरा नाम लो, मेरा फोटो याद रखो। फिर बड़ा शर्मनाक हो जाता है। फिर आप कह रहे थे शुरुआत के वक्तव्य में, जो भूमिका में प्रस्तावना में आपने कहा कि गांधी ने ये किया और गांधी को संसद के बाहर बिठा दिया गया और नेहरू ने अपने तरीके से किया। नेहरू ने ऐसा नहीं किया था। नेहरू को दुनिया जो है इस तरह से नहीं जानती है कि नेहरू को कभी किसी देश ने ये नहीं कहा कि आप आइएगा हमारे देश में, लेकिन जो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में दखल मत दीजिएगा। ये किसी ने नेहरू को नहीं कहा था। तो ये अब आपको चोट लगती है या नहीं लगती है, आपको शर्म है या नहीं है, ये अलग विषय है, नैतिकता का सवाल है। एक और बात कहूँ कि जो डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब ने कहा कि कांग्रेस के लोगों में प्रेम देखा, मैं इस पे ये सोच रहा था जब डॉक्टर कोलसे पाटिल बोल रहे थे कि जब मैं अपने पिताजी को याद करता हूँ तो जब मैं 10th की पढ़ाई करने के बाद मैं कॉलेज आने लगा तो मेरे पिताजी ने एक लाइन बोली थी मुझे कि बेटा एक जीवन में हमेशा ध्यान रखना, किसी का दिल न दुखाना, किसी को दुखी मत करना, कुछ करो मत करो लेकिन किसी को दुखी मत करना, ये ध्यान रखना। तो वो जो वेदना है, वो जो संवेदना है, मनुष्य होने की जरूरी शर्त है, हमारे संविधान की भी जरूरी शर्त है। वो दोनों शर्तों पर क्या ये सरकार खरी उतरती है? मैं देखता हूँ ज्यादातर मेरे भी क्लोज बहुत सारे संघ के लोग हैं जो मुसलमानों से नफरत जो है, जिनका पहला एजेंडा है वर्णवाद, और वो वर्णवाद पे बात करते हैं तो ओबीसी को लेकर के या जो है दलितों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के किस तरह का भाव रखते हैं। और जिस तरह से मोदी जी ने ये संसद भवन के उद्घाटन के समय पे जो किया, जो दृश्य दिखाया कि वो अकेले जो है पूजा स्थल में बैठे हैं और उसके बाद वो संसद में प्रवेश करते हैं और फिर जो है संसद में सारे सदस्य जो है वो ताली बजा करके उनको स्वागत कर रहे हैं। ये कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री है? ये राजा है देश के या प्रधानमंत्री है? और अगर प्रधानमंत्री है तो एक सांसद होने के नाते सब संसद में बराबर भाव रखते हैं, तो सारे सांसदों को खड़ा करके वो ताली बजवा रहे थे। ये राजशाही नहीं तो क्या है? ये संविधान का घोर अपमान है, नैतिकता के धरातल पे भी और तर्क के धरातल पर। तो मैं ये कहूँ कि ये जो है किसी धरातल पर ये खड़े होते नहीं दिखाई पड़ते हैं। और जो पाटिल साहब ने एक और बात कही, बड़ी मुझे हंसी आ गई हालांकि उस वक्त, कि यूनिवर्सिटी जो है कोई, कहीं यूनिवर्सिटी में तो ये जाते नहीं है।
कैसे जाएं? कोई बुलाए तब तो, और अगर बुलाए भी तो क्या बोलेंगे? यूनिवर्सिटी की कौन सी कहानी ये सुनाएंगे? कौन से उनके दोस्त होंगे जो कहेंगे कि हाँ ये मोदी जी कह रहे हैं, हम लोग थे साथ में और बड़ा अच्छा वो प्रसंग था? ऐसा कोई घटनाक्रम है क्या? अगर होता तो शायद वो भी जाते। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को संबोधित करना, और जो है जो भक्त किस्म के लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद भी उनको संबोधित करना, जो अभिभूत है कि मोदी जी आए हैं तो देश बदल गया है और मुसलमानों को उसकी औकात दिखा दी गई है, या चीन को उसकी औकात दिखा दी जाएगी, या दुनिया के विश्व गुरु हम बन जाएंगे, ये जो भाव जो रचे गए हैं, क्या ये सही है? क्या वाकई हम विश्व गुरु हैं? क्या जो राहुल गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, कि हमारा देश गरीब देश है, हम आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं, और तो किसी गुट में नहीं जाने की बात है। हम केवल इससे नहीं मानते, हम मानते हैं कि नेहरू ने उस समय जो डिसीजन लिया था कि हम सत्ता के किसी भी किनारे के साथ नहीं है, न हम अमेरिका के साथ हैं, न हम रसिया के साथ हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम जो है कहीं से सामंतवादी नहीं है। जब संविधान हमारा रचा गया तो हर नागरिक को बराबर माना गया, हर व्यक्ति को बराबर माना गया, मानवीय मूल्य को कीमत दी गई। तो दुनिया के मानवों के साथ हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं? हम किसी को एक अच्छा और किसी को बुरा कैसे कर सकते हैं? तो वो सारी मान्यताओं को ये झुठलाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, चाहे नैतिक तौर पे करें, सामाजिक तौर पे करें, आर्थिक तौर पे करें, जो कानूनी तौर पे करें, जितने भी लेवल हैं, जितने भी तरीके हैं, तमाम तरीकों पे ये जो अहंकार पाल रहे हैं, और जो कह रहे हैं, जिनके चैनल वाले बोलते रहते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है भाई? अगर डंका बज रहा है तो आपको कुछ हजार लोगों को पैसे देकर के खड़ा करना पड़ता है और मोदी मोदी करवाना पड़ता है हमारे बिहार से लेकर के अमेरिका तक में, तो आपको सोचने की बात है और ये भी विचार करने की बात है। जिस डंके की बात कर रहे हैं, तो जब आपकी संप्रभुता, कोई भी राष्ट्र जो है अपनी संप्रभुता से जाना जाता है, अगर भारत की संप्रभुता में कोई दखल देता है और अमेरिका से राष्ट्रपति या कोई आता है, जो बाइडन आज आते हैं और कहते हैं कि अब की बार राहुल सरकार, तो क्या मोदी जी को अच्छा लगेगा? मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा कि अगर कोई आकर के विदेश का आदमी राहुल गांधी को हराने की बात करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन मोदी जी को न सिर्फ पसंद आया, मोदी जी ने किया। बताइए कि एक व्यक्ति जो राष्ट्र को चलाने की बात कर रहा है, विश्व को रास्ता दिखाने की बात कर रहा है, वो कह रहा है अब की बार ट्रंप सरकार, तो उनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो बाकी बातें सब सही है, लेकिन मुझे लगा कि एक संस्कार का भी भाव होता है राहुल गांधी के साथ, वो है कि आपको प्रेम करना सीखना है। आप प्रेम ही, चूंकि विरासत में उनको ये प्रेम का भाव मिला। और दूसरा ये कहूँ कि जो गांधी नेहरू की विरासत है, वो आज की तारीख में लग रहा है कि जैसे वो विरासत टूट रहा है, तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी के ऊपर ये जिम्मेदारी ज्यादा है। क्योंकि मैं कांग्रेस से ज्यादा मैं मानता हूँ राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि उस विरासत को मजबूत करें। और मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने इतने अपमान के बाद भी, मुझे नहीं लगता है इस हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति का इतना ज्यादा अपमान किया गया होगा, लेकिन उस अपमान से निकल करके आए धैर्य के साथ, और उन्होंने जो दिखाया है, मुझे लगता है वो उस विरासत के सही वारिस हैं। और राहुल गांधी, भले आप उनको संसद से हटा दीजिए, आप उनको, गांधी को तो इस तरह से किसी ने हटाया नहीं था, लेकिन आप उनको तरह तरह से करके हटा दीजिए, हो सकता है नागरिकता भी खत्म कर दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो भाव क्रिएट किया है देश के भीतर और देश के बाहर भी, भारत को लेकर के जो उम्मीद है, और मुझे लगता है कि जो बाइडन जो कह रहे हैं उसमें भारत को लेकर के दुनिया एक देख रही है कि चीन पे जो निर्भरता है, चीन जिस तरह से चीजों को कर रहा है, लेबर को लेकर के या जो प्रोडक्शन को लेकर के चीजें हैं, उससे दुनिया के बाकी देशों को, खासकर यूरोपियन देशों को एक भय तो हुआ है। उनको लग तो रहा है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि भारतवर्ष जो है इस मोर्चे को संभाले। और उस मोर्चे को संभालने के लिए जब तक एक उम्मीद वाला भाव जो है वो राहुल गांधी है, बाकी दूसरे में किसी में ये भाव मुझे नहीं दिखता। बाकी ठीक है, वो क्या कहते हैं, ढपोर संघ की कहानी अलग होती है। ढपोर संघ तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वाकई में जब करने की बारी आती है तो हम देख रहे हैं कि कितने किलोमीटर जमीन जो है कब्जा कर लिया है चीन ने। अखंड भारत की तस्वीर लगा दीजिए आप संसद में, लेकिन सच ये है कि वाजपेयी जी ने ही तिब्बत को दे दिया चीन को, और कहा कि तिब्बत पे हमारा कोई सवाल नहीं है, तिब्बत चीन का हिस्सा है। उस पे कहाँ मोदी जी कुछ बोल रहे हैं? बोलते जी। धनंजय जी, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि इज राहुल अ गुड पीएम मटेरियल? ये भी प्रश्न है, और एक और प्रश्न मैं जोड़ दूं, मुझे हरदम मालूम नहीं क्यों मेरा सेंस ये कहता है कि अगर कभी ऐसा मौका आया, 24 में आया, 29 में आया, 10 साल बाद आया, मुझे मालूम नहीं क्यों मेरा सेंस कहता है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं। वो अगर उनके पास ऑप्शन भी आएगा तो मेरा सेंस ये है कि वो बनेंगे नहीं
प्राइम मिनिस्टर। आप धनंजय जी, मैं इस पे जरा समझना चाहता हूँ। नहीं, मैं थोड़ा सा आपके सोच से विपरीत हूं कि मैं चाहता हूं कि वो बने प्रधानमंत्री, हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जी। और जो सवाल कर रहा है कि क्या पीएम मटेरियल है, तो मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूं, पीएम मटेरियल मतलब क्या होता है? क्या क्या मटेरियल है जिससे लगे कि ये पीएम बन सकता है या नहीं बन सकता? आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, हम लगातार पिछले 9 सालों से कर रहे हैं, पिछले 4 सालों में तो ज़्यादा हमने की है। ये वही मोदी जी हैं जिनको मुख्यमंत्री जब थे तो अमेरिका ने कहा था कि आप मत आइएगा हमारे देश, और फिर इसलिए इनको वापस आने दिया गया कि चूंकि ये प्रधानमंत्री बन गए थे, भारत की जनता ने इनको प्रधानमंत्री बना दिया था। अचानक भारत की जनता ने पीएम मटेरियल इनमें देखा और पीएम बने ये। उसके बाद जो है, जो उनको आने दिया गया अमेरिका, वो इसलिए आने दिया गया कि मोदी जी को आने नहीं दिया गया मोदी मोदी करने के लिए, वहां इसलिए आने दिया गया था कि वो भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है। भारत जो दुनिया का एक, अगर उपभोक्तावाद की बात करें, जो अमेरिका का एक स्वर है, तो उपभोक्तावाद के तौर पे लीजिए तो भारत एक ऐसा देश है, मनमोहन सिंह ने जिस तरह से खड़ा किया देश को अलग तरीके से, उसमें सबसे ज्यादा माल की खपत यही होती है। तो अमेरिका इसको कैसे झुटला सकता है, कैसे इग्नोर कर सकता है अमेरिका इसको? फिर अब हम जब देखते हैं, गांधी नेहरू की बात करते हैं, तो जब भारत हमारा बहुत कमजोर देश था, हमारे पास इतना अनाज भी नहीं होता था कि हम खा सकते थे, अमेरिका हमको अनाज दे रहा था, गेहूं दे रहा था, तब भी अमेरिका को लग रहा था कि भारत जो है एक ऐसा देश है जिसमें संभावना है। भले आधिकारिक तौर पे वो स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन कभी इग्नोर नहीं किया, और नेहरू को पूरी दुनिया ने बड़े स्टेट्समैन के तौर पे लिया। गांधी को चाहे मार्टिन किंग लूथर हो या नेल्सन मंडेला हो, वो दोनों ने लिया कि गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया को बदल सकता है। भारत को बदलने की बात तो बहुत छोटी बात है, हमें तो लगता है भारत को शायद नहीं बदल पाए वो, तभी तो 10 साल से हम तमाशा देख रहे हैं। लेकिन दुनिया को बदला, और दुनिया को उम्मीद है कि भारत ही है जो परिवर्तन ला सकता है, चाहे वो नई दुनिया हो, नई अर्थव्यवस्था वाली दुनिया हो, पूंजीवादी दुनिया हो, या समाजवादी दुनिया हो, या लोकतांत्रिक दुनिया हो, उन सब धरातलों पे भारत मजबूत दिखाई पड़ता है। और भारत का वो जो चेहरा है, जो गांधी नेहरू की वजह से दिखता है, वो चेहरा लोग राहुल गांधी में देख रहे हैं, इसलिए दुनिया राहुल गांधी को सुन रही है, और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम उस पर लगातार चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं कि हमको भी संभावना दिख रही है और अमेरिका को भी संभावना दिख रही है। इसलिए उन सवालों के जवाब बड़े ही, वो भागते नहीं है, गिलास पानी पीने के बहाने वो भाग नहीं जाते राहुल गांधी सवालों के जवाब बड़े धैर्य के साथ देते हैं। ये सबसे गुण की बात है, और ऐसा गुणवान व्यक्ति ही पीएम मटेरियल हो सकता है, जो पत्रकारों के सवालों को एड्रेस करे, जो जनता के सवालों को एड्रेस करे, जो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ जाए, जो किसी और कमजोर आदमी की झोपड़ी में जाकर के खाना खा ले, उसके साथ चाय पी ले, उसके साथ संवाद करे और समझने का प्रयास करे कि भाई हमारा भारतवर्ष क्या है, हमारे लोगों की समस्या क्या है। यही पीएम मटेरियल है। अगर किसी को अब भी लग रहा है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला, कागजी बातें करने वाला, झूठ बोलने वाला पीएम मटेरियल है, तो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और बहुमतवाद जो लोकतंत्र नहीं है, जिस तरह के लोकतंत्र की हमने कल्पना की है, मतलब हमारे पूर्वजों ने की है, गांधी नेहरू ने की है, वो बहुमतवाद नहीं है, वो लोकतंत्रवाद है जो संवेदना के धरातल है, उस पे वो लोकतंत्र हुआ खड़ा। जी धनंजय।